क्या बिहार में फिर से गैंग वॉर की दस्तक हो चुकी है? क्या बिहार में फिर से गोलियों की गूंज सुनाई देती रहेगी? क्योंकि बिहार के मोकामा में 2 दिन में 2 बार गोलीबारी की घटना हुई। हालांकि इस घटना के बाद सोनू सिंह और साथ ही अनंत सिंह ने सरेंडर भी कर दिया है, लेकिन जिस तरह से सोनू मोनू गैंग और साथ ही अनंत गैंग के बीच ये गैंग वॉर की घटना हुई, उससे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या 80-90 दशक में जो स्थिति बिहार की थी, क्या वापस से वही स्थिति दिख रही है? मोकामा में गोलियां चली धनाधन, गैंग वॉर रिटर्न्स। मोकामा में गैंग वॉर, कहां है सरकार? दो दिन से गोलियों की बौछार, क्या कर रहा प्रशासन? पहले सोनू का सरेंडर, फिर अनंत सिंह का नंबर। मोकामा दहल उठा है, गोलियों की गूंज से थर्रा उठा है। 2 दिन में 2 बार गोलीबारी हुई। पहले दिन अनंत सिंह के समर्थक और मोनू सोनू गैंग के बीच, तो दूसरे दिन सोनू मोनू गैंग ने मुकेश सिंह नामक युवक के घर पर फायरिंग की। इस गोलीबारी ने 90 के दशक और उसके बाद वाले दशक की याद ताजा कर दी। तब बिहार में गैंगवार की खूब खबर सुनने को मिलती थी और इस फायरिंग के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या बिहार में गैंगवार रिटर्न्स हो रहा है? क्या मोकामा बाहुबलियों के लिए कुख्यात जगह बन रहा है? यहां पहले सूरजभान सिंह का सिक्का चलता था, तो बाद में अनंत सिंह की अनंत कथा है। अनंत सिंह को बाहुबली विधायक के तौर पर जाना जाता है और अब लग रहा है कि सोनू मोनू गैंग अनंत सिंह को चुनौती देने लगा है। बुधवार को मोकामा के नौरंगा जलालपुर गांव में हुई मुठभेड़ के बाद 3 एफआईआर दर्ज की गई, जिसके बाद अनंत सिंह पर दबाव बढ़ गया। गिरफ्तारी की मांग तेज हो गई। बाद में बाहुबली अनंत सिंह ने पटना के बाढ़ कोर्ट में सरेंडर कर दिया। अनंत सिंह से पहले आरोपी गैंगस्टर सोनू ने पंचमहला थाने में सरेंडर किया। हालांकि पुलिस का कहना है कि सोनू की गिरफ्तारी हुई है। साथ ही पुलिस ने अनंत सिंह के करीबी और कुख्यात बदमाश रोशन सिंह को गिरफ्तार किया है। अभी हम लोग रोशन को गिरफ्तार किए हैं और उसके बाद जो सोनू को गिरफ्तार किए हैं। 2 लोग गिरफ्तार हुआ है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी है। जो गिरफ्तार हुए हैं इन अभियुक्तों से पूछताछ हम लोग कर रहे हैं। जो भी इनके द्वारा बताया जाएगा उसके आधार पर हम लोग अग्रेतर अनुसंधान करेंगे और जो भी साक्ष्य आएगा उसके आधार पर अनुसंधान होगा। ये सारा बवाल शुरू हुआ एक घर में ताला लगाने को लेकर। दरअसल सोनू मोनू के मुंशी रहे मुकेश सिंह के घर पर ताला लगा दिया गया। ताला लगाने का आरोप सोनू मोनू पर लगा। मुकेश सिंह ने अनंत सिंह को लेकर इसकी शिकायत की और ताला खुलवाने के लिए अनंत सिंह जब मोकामा पहुंचे तो अनंत सिंह समर्थक और सोनू मोनू गैंग के बीच 60 से 70 राउंड फायरिंग हुई। जिस मुकेश नाम के व्यक्ति को लेकर अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग के बीच फायरिंग की पहली घटना हुई, उसी मुकेश के घर के पास से कारतूस के खोखे बरामद किए गए। अब इस मामले पर बिहार में सियासत तेज हो गई। विपक्ष ने सरकार को आड़े हाथ लिया तो वहीं सत्ताधारी गठबंधन के नेताओं ने विपक्ष को लालू का राज याद दिलाया। अब जो है अपराध जो है आदत हो गई है और भ्रष्टाचार जो है शिष्टाचार हो चुका है। रूह कब कमाने वाले भी चीज़ें जो हैं अब जो है मामूली चीज़ हो चुकी है इस मौजूदा सरकार में। माननीय मुख्यमंत्री जी इस घटना पे चुप्पी हैं, साधे हुए हैं और लगातार जो है अपराधी खुल करके स्वीकार कर रहे हैं इंटरव्यू में दोनों पक्ष कि उन लोगों ने गोलियां चलाई हैं, लेकिन किसी पर भी जो है नामजद एफआईआर जो है अब तक नहीं हुआ है। देखिए, विपक्ष हमेशा ये सवाल उठाता रहा है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बद से बदतर होते जा रही है। और कल जिस तरह से न्यूज़ चैनल पे हम लोगों ने भी देखा कि 60-70 राउंड कहा गया है कि गोलियां चली है। क्या सच्चाई है, अब तो ये सरकार को जांच करनी चाहिए। और जो लोग भी क्यों हुआ, क्या हुआ, सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए।
लोग हैं तो कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि सरकार कार्रवाई के पक्ष में है नहीं। देखिए, सरकार पूरी सजगता के साथ कानून का राज स्थापित कर रहा है और छोटी मोटी घटनाओं पर सरकार की निगाहें हैं। गलत करने वाले बचेंगे नहीं। ईमानदारी के साथ प्रशासन भी लगा हुआ है। बिहार में कानून अपना काम करता है और कोई भी घटना अगर होती है, पुलिस अपना कार्रवाई करती है, कानून अपना काम करता है। हाँ, तेजस्वी जी के पिताजी थे, माताजी थी, बिहार में 15 साल तक शासन उन लोगों ने चलाया था। तो बिहार का लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था इतना दुरुस्त था कि अपहरण का बिहार में उद्योग चलता था। कोई शाम में सूर्यास्त के बाद घर से निकलना नहीं चाहता था। अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग के बीच लड़ाई लंबी खींचने की बात कही जा रही है। अनंत सिंह और सोनू मोनू में वर्चस्व की लड़ाई है। सोनू मोनू गैंग की अनंत सिंह के साथ पुरानी अदावत है। 2017-18 में भी अनंत सिंह पर हमले का आरोप है। इस साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने को है और उससे पहले यानी चुनावी साल में गैंग वॉर की खबर किसी भी नजर से सही नहीं मानी जा रही, क्योंकि इसका सीधा असर सियासत और आम लोगों पर पड़ने की बात कही जा रही है। नीतीश कुमार से अनंत सिंह के रिश्तों की बात करें। 2005 में पहली बार मोकामा से जेडीयू विधायक बने। 2010 में दूसरी बार जेडीयू से जीतकर विधानसभा पहुंचे। 2015 में अनंत सिंह ने पाला बदला और लालू के पास चले गए। मोकामा से निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। 2019 में उन्होंने अपनी पत्नी नीलम देवी को ललन सिंह के खिलाफ उतारा। 16 अगस्त 2019 में AK-47 रखने का आरोप लगा और 2022 में आरजेडी के टिकट पर नीलम देवी MLA का चुनाव लड़ी और जीती। कुल मिलाकर मोकामा वर्चस्व की लड़ाई में फंस गया है और बिहार में गैंगवार रिटर्न्स की बात कही जाने लगी है। वैसे देखें तो बिहार में एक से बढ़कर एक बाहुबली हुए हैं जो सियासत पर असर डालते हैं। बिहार के बाहुबलियों की कुंडली देखें तो इनमें एक नाम आता है आनंद मोहन। एक समय था जब कोसी इलाके में आनंद मोहन का दबदबा था, तब उनकी सीधी टक्कर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव से थी। एक दूसरा नाम आता है मोहम्मद शहाबुद्दीन का। बिहार के बाहुबलियों में से ये एक बड़ा नाम था। सिवान और आसपास के इलाकों में इतना दबदबा था कि उसके बिना कोई कारोबार नहीं होता था। लालू यादव का काफी करीबी और भरोसेमंद सहयोगी था। इन्हीं बाहुबलियों में से एक नाम है सूरजभान सिंह। पटना से लेकर गोरखपुर तक रेलवे टेंडरों में सूरजभान सिंह का जलवा था। जो भी सामने आया उसकी हत्या करवा देता था। सुनील पांडे का प्रभाव भोजपुर, रोहतास और कैमूर इलाके में रहा है। सुनील पांडे को बालू माफिया कहा जाता है। काली पांडे, गोपालगंज का रहने वाला काली पांडे बाहुबलियों का गुरु कहा जाता है। प्रभुनाथ सिंह की ऐसी धाक थी जिसका कोई जोड़ नहीं था। पूर्व विधायक अशोक सिंह हत्याकांड में उन्हें हजारीबाग की अदालत ने दोषी ठहराया और अब वो जेल में है। राजन तिवारी, गोरखपुर के रहने वाले राजन तिवारी की तूती बिहार में बोलती थी। हत्या और किडनैपिंग का आरोप है। फिलहाल राजन तिवारी यूपी की फर्रुखाबाद जेल में बंद है। वैसे तो बिहार में कई बाहुबली हुए हैं, लेकिन ये वो नाम है जो बिहार के दिग्गज बाहुबलियों में शुमार है। और अब मोकामा में गैंगवार की खबर आ रही है तो हर किसी के चेहरे पर इन बाहुबलियों की तस्वीर और उनकी कहानी ताजा हो गई है। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि प्रशासन इस पर जल्द से जल्द लगाम लगाए, नहीं तो वर्चस्व की ये जंग बिहार के लिए भारी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।